नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीके के टॉप 20 क्वेश्चन जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी भी सवाल का जवाब पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों, आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं लास्ट में कमेंट करके बताना। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। सवाल नंबर 1 है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन दिए हुए हैं दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी, रंगनाथ राव, यज्ञदत्त शर्मा। दोस्तों, आप वीडियो को रोककर भी अपना आंसर लिख सकते हैं, लेकिन लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना और अपना आकलन स्वयं कर लेना कि आपकी जीके की तैयारी कितनी हो चुकी है। तो सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी जी ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साहनी जी ने सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में की थी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए दोस्तों, उपनिषद की कुल संख्या कितनी है सवाल पूछ रहा है। ऑप्शन है 4, 6, 108 या 18। तो आपको बता दूं दोस्तों कि 4 होते हैं वेद, 6 होते हैं वेदांग, 108 होते हैं, क्या होते हैं? 108 जो होते हैं दोस्तों, ये होते हैं आपके क्या? उपनिषद। ठीक है, 108 उपनिषद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। और 18 होते हैं महापुराण। तो याद रखना, उपनिषद की कुल संख्या कितनी होती है? 108। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 3। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? ठीक है, तो सिद्धार्थ था, राहुल था, गौतम था या वर्धमान था? तो स्वामी महावीर के बचपन का नाम दोस्तों याद रखना वर्धमान था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपके कितने सवाल सही हुए हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 4। लिंग पूजा का पहला वर्णन कहाँ मिलता है? तो लिंग पूजा का पहला वर्णन कहाँ मिलता है? विष्णु पुराण में, शिव पुराण में, वायु पुराण में या मत्स्य पुराण में? तो लिंग पूजा का पहला वर्णन मिलता है मत्स्य पुराण में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, समुद्रगुप्त उपासक था? किसका उपासक था समुद्रगुप्त? विष्णु जी का, शिव जी का, जैन धर्म का या बौद्ध धर्म का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त विष्णु भगवान का उपासक था। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 6। सप्ताह में 7 रंग के कपड़े कौन पहनता था? औरंगजेब पहनता था, शेरशाह पहनता था, अशोक पहनता था या हुमायूं पहनता था? तो याद रखना दोस्तों, सप्ताह में 7 रंग के कपड़े पहनता था हुमायूं, क्योंकि ये ज्योतिष पर विश्वास करता था और उसको लगता था कि हर दिन अलग अलग प्रकार के कलर के कपड़े पहनूंगा तो मेरी किस्मत और ज़्यादा चमक जाएगी। इसलिए याद रखना, हुमायूं सप्ताह में 7 रंग के कपड़े पहनता था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल, चित्रकला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? किसके समय को कहा जाता है? औरंगजेब के, शेरशाह के, जहांगीर के या हुमायूं के? तो चित्रकला का जो स्वर्णकाल कहा जाता है दोस्तों याद रखना, जहांगीर के समय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? औरंगजेब को, शेरशाह को, मोहम्मद शाह को या हुमायूं को? याद रखना दोस्तों, रंगीला बादशाह कहा जाता था मोहम्मद शाह को, क्योंकि महिलाओं के प्रति इसका आकर्षण कुछ ज़्यादा ही था, इसलिए मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। नेक्स्ट सवाल, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था किसने? भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने,
या खुदीराम बोस ने? ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस या चंद्रशेखर आजाद, कौन सा सवाल सही जवाब होगा? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 11। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 12। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सवाल पूछ रहा है भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन दिए हुए हैं, आप अपना उत्तर चेक कर लें। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बुलर झील। ये कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांभर झील। ये किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना, राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है लोकटक झील। किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना, मणिपुर राज्य में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगला सवाल, भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है आपकी कौन सी भाई साहब? ये है चुलामू झील। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, पोमो कल्चर का संबंध किससे है? तो पोमो कल्चर का संबंध किससे है? पोमो कल्चर का संबंध दोस्तों याद रखना, फल उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र दोस्तों कहाँ पर स्थित है? चावल की बात हो रही है, कटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज सही आंसर होगा। अगला सवाल, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र दोस्तों याद रखना, नागपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपसे कोई भी सवाल के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी पता होगी तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना, ताकि दोस्तों आप लिखोगे तो आपके लिखने से आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। और आज का लास्ट सवाल है दोस्तों, इस सवाल का जवाब आपको कमेंट करके बताना है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन लिखे हुए हैं, राजमुंदरी, शिमला, नागपुर या कटक। तो दोस्तों 20 में से आपके कितने सवाल सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी प्रकार की तैयारी दोस्तों आपकी हम करवाएंगे। धीरे धीरे आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा और आप एक न एक दिन बुलंदी में पहुंच जाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।